विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में हमें पूर्व का ज्ञान होना आवश्यक है। स्तुति प्रार्थना और उपासना जो अपने से अधिक सामर्थ्य वाला होता है उसी की करनी होती है, लेकिन उससे पहले अपना पूर्ण पुरुषार्थ करना होता है। पूर्ण पुरुषार्थ के लिए हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला जो नामक ग्रंथ है उसमें कुछ शब्दों को दिया है जिनको जानना हम सभी को योग्य है। आज का शब्द है मुक्ति किसे कहते हैं। मुक्ति का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती जी करते हैं जो वेद के अनुकूल है और ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सभी एक मत से इस सभी परिभाषा को रखते हैं। वह इस प्रकार से है, मुक्ति अर्थात जिससे सब बुरे कामों और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना मुक्ति कहती है। हम सभी इस प्रकार से समझ सकते हैं, सब बुरे काम छोड़ना और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटना, सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होना, इसका नाम मुक्ति है। इसमें 3 शब्द विशेष आए हैं। बुरे कामों से छूटना। बुरे कामों से तभी छूट पाएंगे यदि हमें यह ज्ञान हो कि यह काम बुरा है और यह काम अच्छा है, तभी तो हम छोड़ पाएंगे। और यदि हमें अच्छे और बुरे कामों में भेद नहीं है तो क्यों छोड़ेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के बारे में जानना आवश्यक है कि मेरा जन्म किस प्रयोजन से हुआ है, ब्रह्मांड की स्थिति क्या है, पूरी सृष्टि को कैसे रचा गया, इसका क्या प्रयोजन है, इसका बनाने वाला भी कोई है। तभी तो हम अच्छे और बुरे में भेद कर पाएंगे। और हम सभी आत्माएं इस जो शरीर प्रकृति रूपी अनेक साधनों से युक्त परमात्मा की कृपा से हम सभी को मिला है, इसके बारे में जानना भी आवश्यक हो जाता है। जैसे हम सभी विचार करके देखें कि जिस काम को करने में भय, शंका और लज्जा उत्पन्न हो वह कार्य निंदनीय है, ठीक नहीं है। और जिस कार्य को करने में आनंद, उत्साह और निर्भयता हो वह कार्य करने योग्य है। अर्थात स्वामी जी बता रहे हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। हम सभी आत्मा और शरीर को एक न माने। शरीर तो अनित्य है और आत्मा नित्य है। परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को उनके साथ जो सूक्ष्म शरीर दिया हुआ है उसमें सभी जीवन भर का कर्म संचित रहता है, जिसको बायोडाटा भी कहते हैं। उसी के आधार पर जन्म या मुक्ति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो हम सभी को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बुरे काम कौन से हैं और श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं। जैसे सत्य बोलना अच्छा काम है, सभी जानते हैं, बच्चे बड़े भी जानते हैं। सत्य बोलना धर्म होता है, असत्य से बचना चाहिए। मानव मात्र के कल्याण के लिए हम सभी जैसा अपने आत्मा को सुख प्रिय हो दुख अप्रिय हो वैसा ही सर्वत्र समझें।
तभी हम बुरे कामों से छूट सकते हैं। अपने जैसा ही दूसरे के साथ व्यवहार आदि कर्म करें। निकृष्ट ज्ञान से बचना है, उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करना है। जो निंदनीय कर्म है आसपास में देखे जाते हैं उनका परिणाम दुखद होता है, और जो अच्छे काम है उनका परिणाम सुखद होता है। तो यहाँ सुख की ही कामना की गई है। दूसरे बताते हैं कि जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटना। जब तक आत्माओं के साथ कर्म संचित रहते हैं उनको बार बार प्रकृति में लिप्त होकर के अपने कर्मों का भोग करना होता है। सभी आत्माएं एक पल के लिए भी बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। आँख का मीचना और खोलना भी कर्म है। हम सभी को कर्म करते समय भोग और अपवर्ग का ध्यान अवश्य रखें कि जैसे मैं अपने शरीर से वाणी का या शरीर से किसी कर्म का या मन में किसी विचार आदि का कर्म करता हूँ, तो यह एक कर्म है। और यह कर्म मेरी आत्मा, मैं जो स्वयं इस शरीर का स्वामी आत्मा हूँ, उन्नति का कारण है या मेरे पतन का कारण है, इसको अपवर्ग कहते हैं। भोग तो करते रहना है, लेकिन अपवर्ग को हर समय ध्यान में रखना है। तो यही दुख सागर से तभी छूटा जा सकता है। और परमेश्वर तो सुख स्वरूप है। कोई भी आत्मा दुख के लिए कार्य नहीं कर सकता, केवल सुख के लिए ही कार्य होता है। जिस कर्म को वह करता है उसमें सुख देख रहा होता है। उसका परिणाम क्या होगा यह तो आगे चलकर पता लगता है। और जो सत्पुरुषों के संग में रहते हैं, स्वाध्यायशील हैं, मोक्ष प्राप्ति के जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करते हैं, सत्संग आदि वैदिक जहाँ यज्ञ आदि कर्म होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, तो विद्वानों के माध्यम से हमें यह ज्ञान हो जाता है। क्योंकि मनुष्य स्वयं ज्ञानी नहीं होता, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना होता है। और यह एक विचारधारा अर्थात ईश्वर की वाणी वेदानुकूल ही सार्वभौमिक सत्य है, जिसको सदा से मानते आए हैं और अभी मानते हैं, आगे भी सभी मानेंगे। तो यह सत्य निर्भ्रांत सत्य है। इसके अंदर मानव को अपनी जीवन की गति ठीक ठीक चलाने की विधियां हैं, और जो निकृष्ट कर्म है उनसे बचने का रास्ता बताया गया है। नित्य प्रति हम उस सर्वोपरि का ध्यान शुद्ध हृदय से करें, पवित्र मन से करें, तभी आत्मा उन्नति को प्राप्त हो सकता है, जिसको मुक्ति कहते हैं। और सुख स्वरूप परमेश्वर के आधार से रहता है। बहुत लंबा काल है मुक्ति के भोगने का। हम सभी मुक्ति के लिए अवश्य प्रयास करते रहें। यह मुक्ति का विषय सूक्ष्मता से हम सभी ने जाना है और इसको जनाने का भी प्रयास किया है। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम